हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आए, कॉल्स आए मेरे पास और सबका एक ही सवाल था, सर मैं रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, हमने उनको बधाई दी। अब समस्या ये है सर, रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हूँ, कुछ का जेन्युइन है भाई। मैंने फॉर्म देखा, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि एक महिला ने दोस्तों ग्रेजुएशन की थी, उसके 2 मार्क्स जुड़ने चाहिए थे। पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, उसके 3 मार्क्स जुड़ने चाहिए थे। पर कमाल की बात ये है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जब उनका रिज़ल्ट आया, फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं जुड़ रखे थे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि हो सकता है बहन कि आपने फॉर्म भरते हुए अपनी ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरिट या सॉरी डिग्री नहीं लगाई हो या आपने जानकारी ना साझा की हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, मैं आपको फॉर्म जो भरा था वो उसकी आपको फॉर्म भरते हुए की जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड करूँ। जब मैंने फॉर्म देखा तो वास्तविकता में मैंने अब वीडियो में भी बनाया है, वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो बनी है यूट्यूब पर। तो मैंने देखा कि वास्तविकता में फॉर्म भरते समय उसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की मार्कशीट लगाई थी, पर उसकी केवल 10वीं और 12वीं ही की ही मार्क्स लगे हैं। तो अब देखिए, मैं इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप शिकायत कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, मैं एक रिज़ल्ट चेक कर रहा हूँ आप ही के सामने दोस्तों। मैं एक रिज़ल्ट चेक कर रहा हूँ और रिज़ल्ट जब मैं चेक करूँगा तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहले तो मैं मेरिट सूची दिखा दूँ, मैं किसी भी का भी देख सकते हैं आप अपनी उसमें डाल के देख सकते हैं। देखिए, मैं पूरा दिखा दूँ या मेरिट सूची पर मैं जाता हूँ तो इस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर किसी महिला का सिलेक्शन हुआ है, हमने इनको बधाई दी है। दूसरे नंबर पे ममता। अब पहला सवाल तो ये है कि सर कहाँ लिख रखा है कि मैं चयनित हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया है? कहाँ लिख रखा है? देखिए, कहीं नहीं लिखा होगा कि आप चयनित है या अचयनित नहीं है। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान है, क्योंकि 1-1 2-2 सीट थी, समझो आपका सिलेक्शन हो गया। सबसे कुल मेरिट अंक कितने हैं? इतने ही हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख रखा है ना, मेरिट के आधार पर। चयन का आधार क्या है? मेरिट का आधार, यानी कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक तो मैं क्लियर कर दूँ, किसी ने बीएड किया है तो क्या उसमें भी 2 मार्क्स जुड़ेंगे? तो दोस्तों नहीं जुड़ेंगे। केवल ग्रेजुएशन के 2 मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 मार्क्स जुड़ेंगे। कोई अन्य वरीयता है तो वरीयता क्रम में इनको रखा जाएगा। देखिए, इनकी कोई वरीयता नहीं थी तो इन्होंने यहाँ पर कोई वरीयता क्रम नहीं रखा गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। अब अस्वीकृत फॉर्म पहले आप देख लें कि कहीं आपका फॉर्म अस्वीकार में तो नहीं रखा गया। देखिए, निवासी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर में नकल नहीं थी, यहाँ पर नाम नहीं था। तो ये तो थी दोस्तों पूरी जानकारी कि भाई कैसे आपको रिजल्ट देखना है, चेक करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि शिकायत आप कैसे करें। देखिएगा, आप जिस भी राजस्व ग्राम से हैं वो राजस्व ग्राम यहाँ से आ जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र का जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जाएगा। रिक्ति, आपका नाम, आरक्षित श्रेणी जो भी आपकी है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ लिखेंगे शिकायत का संक्षिप्त विवरण। देखिए, यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि महोदय, देखिए मैं पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा अगर आपको किसी की शिकायत करनी है तो। कि महोदय, मेरा नाम ये है और मैं इस गांव की निवासी हूँ। दिनांक इतने को रिजल्ट आया है, जिसमें बोल सकते हैं हम कि जिसमें मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट के मार्क्स नहीं मिले हैं। ग्रेजुएशन के मार्कशीट के मार्क्स नहीं मिले हैं, जबकि फॉर्म भरते हुए मैंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई थी। उसका प्रूफ आप यहाँ पर जरूर करें। विस्तृत शिकायत की हस्तक्षेप प्रति अपलोड कर सकते हैं या आप एक पेपर पेन पर भी पूरी शिकायत लिखकर यहाँ पर उस फाइल में अपलोड कर सकते हैं। अब रही साक्ष्यों की बात, बिना साक्ष्य के आप शिकायत नहीं कर सकते, आपको साक्ष्य होना चाहिए। कई शिकायत हमें ऐसी मिली है कि सर मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं लेकिन किसी दूसरी महिला के कम मार्क्स हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ, ऐसी भी शिकायत मिली है। मैं इन शिकायतों का खंडन करता हूँ। यदि ऐसा है, यदि लगता है कि ऐसा हुआ है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप उसके साक्ष्य यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स, जितने आपके मार्क्स आए हैं, आपने फॉर्म भरते हुए जो वो लगाए हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप अपलोड करेंगे तो इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपको फ़ाइल डालनी है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब शिकायत दर्ज करने का एक ही आधार है, ऑनलाइन शिकायत आप कर सकते हैं। नंबर 1 बात, यदि आप लगता है कि यार ऑनलाइन शिकायत से काम नहीं चल रहा है तो आप डीएम को भी शिकायत कर सकते हैं। वहाँ पर लिख सकते हैं सेवा में जिलाधिकारी, जिस जिले के भी हैं उसका नाम, विषय लिख सकते हैं आंगनवाड़ी भर्ती रिजल्ट के संबंध में। महोदय, मुझे
अवगत कराना है कि मैं इस ग्राम की निवासी हूँ, मेरा दिनांक इतने को रिजल्ट आया है और रिजल्ट में मुझे ये समस्याएं हैं या मेरी ये शिकायतें हैं, इन्हें क्या किया जाए, ठीक किया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आप शिकायत कर सकते हैं। और यदि किसी को शिकायत करने में प्रॉब्लम हो रही है, भाई मैं नहीं कर सकती, या किसी को ऐसा लग रहा है कि सर मैं शिकायत नहीं कर सकती और मुझे करना नहीं आ रहा, या किसी को लगता है कि सर मुझसे रिजल्ट भी चेक नहीं करा जा रहा, मेरा पासवर्ड मैं भूल गई, तो कोई टेंशन नहीं है। शिकायत करने से लेकर रिजल्ट चेक करने तक संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी, लेकिन बस आपकी जो जानकारी है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, आप सही होने चाहिए। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको किसी को करानी है तो आप मुझे अपना आईडी पासवर्ड दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं, हम तब भी आपका रिजल्ट चेक करके बता देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।